नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप में से बहुत से लोग हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं, हमारा परिचय जानना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं, जबकि मैंने एक बार अपने किसी वीडियोज़ में बताया था अपने बारे में, तो आज पुनः बता देता हूं कि मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की मछली शहर तहसील के सुजानगंज थाना क्षेत्र का निवासी हूँ। तो फिलहाल छोड़िए परिचय के बारे में, आइए हम अपने उद्देश्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम किरात अर्जुनीयम पढ़ने वाले हैं, और किरात अर्जुनीयम में हमने अभी तक पढ़ा है कि वनेचर आता है और दुर्योधन के विषय में सारी जानकारी युधिष्ठिर को देता है, और द्वैतवन में वनेचर को युधिष्ठिर विदा करते हैं। विदा होने के बाद वनेचर चला जाता है और युधिष्ठिर जो है वह अपने भाइयों के साथ द्रौपदी के पास जाते हैं। द्रौपदी जो है जब वनेचर द्वारा बताई गई बातों को सुनती है तो वह क्रोधित हो जाती है, और क्रोध में वह युधिष्ठिर को भला बुरा कहती है, और साथ ही युधिष्ठिर के क्रोध को भड़काने वाली बातें भी कहती है। तो आज हम उसी के विषय में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत हम किरात अर्जुनीयम के 31वें श्लोक से कर रहे हैं, और 31 से लेकर 35 श्लोक तक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 31वां श्लोक है, गुणानुरक्तामनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैस्त्वदन्यः कैवापहारेन् मनोरमामात्मवधूमिव श्रियं मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्। यह समस्त प्रसंग जो है वह द्रौपदी के भवन में चल रहा है। वहाँ पर युधिष्ठिर वनेचर को विदा करने के बाद अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को वनेचर के द्वारा दुर्योधन से संबंधित जो बातें बताई गई हैं उसको बताते हैं, और उन बातों को सुनकर द्रौपदी बहुत खिन्न होती है, और खिन्न होकर के वह युधिष्ठिर के क्रोध को भड़काने वाली बातें कहती हैं। तो द्रौपदी कह रही हैं कि अनुरक्त साधन अर्थात अनुकूल साधनों वाले, अनुकूल साधनों से युक्त, कुलाभिमानी मतलब कुल पर अभिमान करने वाले अर्थात उच्च कुल वाले, त्वदन्य क आपके अतिरिक्त, त्वदन्य त्वदन्य आपके अतिरिक्त क इव नराधिप भला और कौन सा राजा होगा, अर्थात अनुकूल सहायकों से युक्त, अनुकूल साधनों से युक्त, अनुकूल सैन्य शक्ति वाले और उच्च कुल वाले आपके अतिरिक्त भला और कौन सा ऐसा राजा होगा जो गुणानुरक्ताम। अब यह पूरा पद जो है वह उभयार्थक है। उभयार्थक मतलब दो अर्थ देने वाला। दो अर्थ यहाँ है, एक राज्य लक्ष्मी से संबंधित अर्थ है और एक द्रौपदी से संबंधित अर्थ है। तो हम आपको दोनों अर्थ को बता रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो दोनों अर्थ समझ में आ जाएंगे। तो फिर आगे कह रहे हैं द्रौपदी गुणानुरक्ताम, गुणों से अनुरक्त, गुणों में अनुरक्त अर्थात अब देखिए द्रौपदी के पक्ष में है आदि गुणों से युक्त, और राज्य लक्ष्मी के अर्थ में है राज्य लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त। भाई राज्य लक्ष्मी सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, भर्तृहरि जी ने कहा है कि सभी गुण जो हैं वह कांचन अर्थात स्वर्ण में आश्रय ग्रहण करते हैं, और जब राज्य लक्ष्मी ही है तो वह तो गुणों की खान ही है। तो कहने का मतलब यह है कि गुणानुरक्ताम, गुणों से अनुरक्त, कुलजाम। अब कुलजाम का अर्थ देखिए, द्रौपदी के अर्थ में है कुलजाम मतलब उच्च कुल वाली, जो कुलीन परिवार से है उसको कुलजा कहते हैं। और राजलक्ष्मी के अर्थ में है कि कुलजाम मतलब कुल परंपरा से चली आने वाली, अर्थात इनके पिताजी के पिताजी आदि से चली आ रही साम्राज्य लक्ष्मी, उसको कुलजा कहा गया है। और मनोरमा, मनोरमा मतलब मन को रमने वाली, द्रौपदी के विषय में है कि मन को रमने वाली, मन को मोहित करने वाली। और राज्य लक्ष्मी के विषय में है कि मन को सुख पहुंचाने वाली, सुखदायिनी। तो राज्य लक्ष्मी के विषय में सुखदायिनी, और द्रौपदी के विषय में मन को रमने वाली अर्थात मन को भाने वाली।
अपनी प्रीतमा की भात आत्मवधूमि श्रियम परैः अपहारेत। श्रियम मतलब राजलक्ष्मी को, परैः मतलब शत्रुओं के द्वारा, अपहारेत अपहरण कराएगा। आपके अतिरिक्त भला और कौन सा ऐसा राजा होगा कि जो अपनी राजलक्ष्मी को अपहरित करवाएगा। संपूर्ण पद्य के कहने का भाव यह है कि द्रौपदी कह रही हैं कि आप जैसे अनुकूल सहायकों से युक्त, अनुकूल साधनों से युक्त या अनुकूल सैन्य शक्ति वाला, अनुकूल सैन्य शक्ति से युक्त कुलाभिमानी अर्थात कुलीन उच्च कुल वाला भला और कौन सा ऐसा राजा होगा जो कि गुणों से युक्त, गुणवान और कुलीन, मनोरम, मन को रमने वाली, अपनी प्रियतमा की भांति, अपनी पत्नी की भांति गुणों में अनुरक्त अर्थात गुण में अनुराग करने वाली, और कुल क्रमागत कुल से क्रम द्वारा आने वाली, एक कुल से दूसरे कुल में क्रम द्वारा जाने वाली, और सुखदायिनी अपनी इस साम्राज्य लक्ष्मी को दूसरों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा अपहरित करवाएगा। भला और कौन सा ऐसा राजा होगा जो अपनी साम्राज्य लक्ष्मी को दूसरों को दे देगा। युधिष्ठिर जो है बिना युद्ध किए ही अपना पूरा साम्राज्य दुर्योधन को दे देते हैं। तो वही द्रौपदी कह रहे हैं कि भला आपके अतिरिक्त और कौन होगा जो सभी संसाधनों से युक्त होते हुए भी अपनी पत्नी के समान अपनी राजलक्ष्मी को शत्रुओं को दे देगा। अगला श्लोक है भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथन्न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। युधिष्ठिर के क्रोध को भड़काने वाले क्रम में द्रौपदी आगे कह रही हैं कि हे नरदेव, हे नरदेव मतलब ए राजन। नरदेव यहाँ युधिष्ठिर के लिए संबोधन के रूप में आया है। एतर ही मनस्वी गर्हिते वर्तमन, एतर ही मतलब इस समय, मनस्वी गर्हिते मतलब मनुष्यों के द्वारा निंदित, वर्तमान मतलब मार्ग में, इस समय मनुष्य पुरुषों के द्वारा निंदित मार्ग में, विवर्तमानम मतलब शत्रुओं के द्वारा की गई दुर्दशा का अनुभव करने वाले, भवंतम मतलब आपको, उदीरितः मन्यु मतलब उद्दीप्त क्रोध, उत्पन्न क्रोध, भड़का हुआ क्रोध, शुष्कम समीतरुम सूखे समी के वृक्ष की तरह, उत्शिखा अग्निरिव उठती हुई अग्नि की ज्वालाओं की तरह, कथम न ज्वलयत क्यों नहीं जला देता, क्यों नहीं जलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हे राजन, द्रौपदी कह रही हैं कि हे राजन, इस समय मनुष्य पुरुषों के द्वारा विनिंदित मार्ग में और शत्रुओं के द्वारा की गई दुर्दशा को प्राप्त होते हुए भी आपको क्रोध जो है, क्रोध रूपी अग्नि जो है वह क्यों नहीं जला रही। जैसे अग्नि की उठती हुई ज्वालाएं समी के सूखे वृक्ष को जला देती हैं, उसकी तरह आपके अंदर क्रोध की ज्वालाएं क्यों नहीं धधक रही हैं, आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं, आपको क्रोध रूपी अग्नि क्यों नहीं जला रही है। कहने का भाव यह है कि जैसे समी के सूखे हुए वृक्ष को उठती हुई अग्नि की ज्वालाएं जला देती हैं, उसी तरह शत्रुओं के द्वारा प्राप्त इस दुर्दशा को और मनुष्यों के द्वारा विनिंदित मार्ग में चलते हुए आपको क्रोध रूपी अग्नि क्यों नहीं जला रही है, आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। अगला श्लोक है अवंध्य कोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न वेद्विषादरः न जात हार्देन न वेद्विषादरः। द्रौपदी आगे कह रही हैं कि अवंध्य कोपस्य आपदाम विहन्तु। अबंध्य, बंध्य मतलब होता है जो बंध्या हो, जिसमें फल न लगता हो, मतलब निष्फल। अबंध्य मतलब जो बंध्य न हो, जिसमें फल लगता हो, मतलब सफल। बंध्य मतलब निष्फल और अबंध्य मतलब जो निष्फल न हो अर्थात सफल। कोपश मतलब क्रोध वाले, सफल क्रोध वाले। अबंध्य कोपश का मतलब हो गया सफल क्रोध वाले। आपदाम विहंतु,
आपदाओं का विनाश करने वाले, आपदाम भी हैं तो आपदाओं का विनाश करने वाले, मतलब सामने जो आपदाएं समस्याएं आती है उनका नाश करने वाले, समस्याओं को दूर करने वाले। देहिनः मतलब प्राणी स्वयमेव वश्या भवन्ति, ऐसे लोगों के प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं, अर्थात स्वयं ही वश में हो जाते हैं। मतलब सफल क्रोध वाले और आपदाओं का विनाश करने वाले पुरुषों के प्राणी स्वयं ही बस में हो जाते हैं। फिर द्रौपदी आगे कह रही हैं कि अमर्ष शून्येन, मर्ष मतलब क्षमा दया, अमर्ष मतलब क्रोध, अमर्ष शून्यन मतलब क्रोध से रहित, जंतुना मतलब प्राणियों के, जात हार्देन प्रेम दिखाने पर भी, क्रोध से रहित प्राणियों के प्रेम दिखाने पर भी, जनस्य आदरो न, अर्थात लोग उसमें आस्था नहीं रखते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। जनस्य आदरो न विद्युषा दरो न तो क्रोध दिखाने पर, द्वेष दिखाने पर भय करते हैं। प्राणी न तो प्रेम दिखाने पर उनमें आस्था करते हैं, उनका आदर करते हैं, और न ही उनके द्वेष दिखाने पर, क्रोध होने पर, क्रोध करने पर भय करते हैं। इसी के कहने का भाव यह है कि जो सफल क्रोध वाले होते हैं और आपदाओं का विनाश कर देने वाले होते हैं, आपदाओं से निपट लेने वाले होते हैं, प्राणी उनके स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। लोग उनकी इज्जत करते हैं और शत्रु जो है उनका आदर करते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन जो क्रोध शून्य व्यक्ति होते हैं, जो क्रोध से रहित व्यक्ति होते हैं, उनके प्रेम दिखाने पर न तो लोग उनका सम्मान करते हैं, न तो उनमें आस्था रखते हैं, और न ही द्वेष करने पर अर्थात शत्रुता करने पर उनसे भय मानते हैं, अर्थात न तो उनके शत्रु होने पर किसी प्रकार का भय मानते हैं। इसी से मिलता जुलता भाव एक हिंदी कवि, हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिलता है। तो उनकी कविता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अगला श्लोक है परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नौकच्चिदयं मृकोदरः, दुनोति नौकच्चिदयं मृकोदरः। जैसा कि द्रौपदी भड़की हुई हैं और वह युधिष्ठिर के क्रोध को भड़काने वाली बातें कह रही हैं। तो द्रौपदी कह रही हैं कि लोहित चंदनोचितः, लाल चंदन का लेप करने वाले, महारथः मतलब महारथी, महारथी किसको कहा जाता है? ऐसा वीर जो 10,000 सेनाओं का मुकाबला अकेले कर सकता हो। और रेणुरुषितः मतलब रेणु मतलब धूल, रेणुरुषितः मतलब धूल से धूसरित, धूल से सने हुए। पदाति मतलब पैदल ही, अंतरगिरि मतलब पर्वतों में, पहाड़ों में, परिभ्रमण मतलब घूमने वाले, पर्यटन करने वाले, अयम वृकोदरः इस वृकोदर को, इन वृकोदर को, वृकोदरः वृकस्य उदरः यशः जिसका उदर जो है वह वृक के समान हो, उसको वृकोदर कहा जाता है। तो वृकोदर शब्द यहाँ जो है भीम के लिए आया है। तो कह रही हैं कि अंतरगिरि परिभ्रमण अयम वृकोदरः, पहाड़ों में घूमने वाले मतलब पर्यटन करने वाले, टहलने वाले इस वृकोदर को देखकर सत्यधनस्य, सत्यधन मतलब युधिष्ठिरस्य मतलब आपके, मानसम नो दुनोद कच्चित क्या मन को संतप्त नहीं करते, भीम क्या आपके मन को संतप्त नहीं करते। अर्थात लाल चंदन का लेप करने वाले महारथी, लेकिन आज जो है धूल धूसरित, लाल चंदन उनको यहाँ मिल नहीं रहा है, धूल धूसरित हैं, धूल से सने हुए हैं, और पैदल ही जो रथ पर घूमते थे वह आज पैदल ही वनों में, पर्वतों में घूम रहे हैं। क्या ऐसे वृकोदर को, ऐसे भीम को देखकर सत्य प्रतिज्ञ मतलब सत्य में निष्ठा वाले आपके मन को संताप नहीं होता? क्या ऐसे भीम आपके मन को संतप्त नहीं करते, आपके मन को क्रोध
नहीं उत्पन्न कराते, इनको देखकर आपके मन में क्रोध नहीं उत्पन्न होता। तो द्रौपदी के कहने का भाव है कि जो भीम लाल चंदन का लेप करने वाले थे, लेप करते थे, और महारथी जो रथों पर घूमते थे, रथों पर परिभ्रमण करते थे, वही भीम आज जो है धूल धूसरित हैं, रेणुरुष्टा हैं, और रथ पे न भ्रमण करके आज उनको पैदल ही घूमना पड़ता है। कहाँ घूमना पड़ता है? पर्वतों पर, पहाड़ों पर घूमना पड़ता है। और ऐसे भीम को देखकर सत्य धनस्य, सत्य ही है धन जिसका, ऐसे भवान आपका मन नोदुनोद कच्चिद, क्या वह संतप्त नहीं होता? क्या आपके मन में क्रोध नहीं उत्पन्न होता? क्या आप क्रोधित नहीं होते? अगला श्लोक है, विजेत्य यह प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरून् कुप्यं वशुवासोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युन्न कथं धनंजयः। तो द्रौपदी आगे कह रही हैं कि वासोपमः, वासो मतलब इंद्र, उपमा मतलब तुल्य, जो इंद्र के तुल्य हो, जिनकी उपमा इंद्र से दी जाती हो, यो धनंजय, जिस धनंजय ने, जिस अर्जुन ने उत्तरान कुरुन विजित्य, उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर, मतलब इंद्र के तुल्य जिस धनंजय ने उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर प्राज्यम अकुप्यम वसु अयच्छत, प्राज्य मतलब अत्यधिक मात्रा में, अकुप्यम मतलब स्वर्ण और रजत, वसु मतलब संपत्ति, अयच्छत मतलब प्रदान किया, दिया, जिसने आपको अत्यधिक मात्रा में सोने और चांदी की संपत्ति दिया, संपत्ति प्रदान किया। अधुना वल्क वासांसी आहरन, आज वही अर्जुन जो है वल्कल वस्त्र ला रहा है। स कथम तव मन्यु न करोति, क्या वह आपके मन को, आपके क्रोध को नहीं भड़काता है? जो अर्जुन इतनी सारी संपत्ति जीतकर आपको दिया, वही आज वल्कल वस्त्र ला रहा है, क्या उसको देखकर आप क्रोधित नहीं होते हैं? अर्थात द्रौपदी के कहने का मतलब यह है कि जो महारथी अर्जुन कुरु प्रदेशों को जीतते हैं और अपार धन संपत्ति आपको ला कर देते हैं, वही अर्जुन आज जंगलों में वल्कल वस्त्र ढूंढते हुए फिर रहे हैं, क्या उनको देखकर भी आपको क्रोध नहीं आता? आप क्रोधित क्यों नहीं होते? तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो में और इसके आगे के श्लोकों के साथ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।